हेलो दोस्तों, ये एक इमरजेंसी अपडेट है। आज तो मैं ये भी नहीं पूछ सकता आपसे कैसे हो आप, क्योंकि क्रिप्टोकरेंसी मार्केट की हालत को देख के मुझे पता है किसी की भी हालत अच्छी तो यहाँ पे नहीं होने वाली है। क्योंकि बिटकॉइन की बात करें, किसी ने भी उम्मीद नहीं करी होगी कि $25,000 पे आ जाएगा और 5 से 10 मिनट के अंदर बिटकॉइन, कोई छोटी मोटी क्रिप्टो करेंसी तो है नहीं, वो 10% तक टूट जाएगा। लेकिन उसके पीछे के दो इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं, लेकिन एक तो ऐसा रीज़न है कहीं ना कहीं वो दिल तोड़ता है, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं। उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही। यहाँ पे बिटकॉइन का क्या लगता है वो भी आपको बताऊंगा। सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन जैसा हमने हमेशा वादा किया है आपसे, सिचुएशन कैसी भी हो हम आपके साथ यहाँ बने रहेंगे और जो भी होगा टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। यहाँ पर अभी की बात करें, एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई। इनफैक्ट दो न्यूज़ है, लेकिन सबसे बड़ी जो न्यूज़ निकल के आई, स्पेस एक्स। आपको पता है इलॉन मस्क बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के लिए कितने पॉजिटिव रहते हैं। पहले भी उन्होंने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को बेचा था। वो जो है बिटकॉइन होल्ड करते थे और लगभग 373 मिलियन जो डॉलर वर्थ के, यानी कि आप कह लीजिए सारी क्रिप्टो करेंसी या सारे बिटकॉइन उन्होंने जो इस बार की फाइलिंग करी है, यानी कि जो रिटर्न भरनी पड़ती है उनको या बताना पड़ता है कि भैया क्या क्या होल्डिंग है ऑडिट के बाद में, अभी ये निकल के आया है कि भैया उन्होंने सारा अपना माल बेच दिया है। अब इसकी वजह से, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी को लेके हर कोई सोचता था ये तो बहुत पॉजिटिव रहे हैं या कंपनी होल्ड कर रही है टेस्ला या स्पेस एक्स जैसी कंपनी बिटकॉइन को, तो इलॉन मस्क कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए पॉजिटिव होंगे। अब ऐसी चीज़ निकलना कहीं ना कहीं दिल तोड़ता है और यहाँ पर इस वजह से एक बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला और 5 से 10 मिनट भी नहीं लगाए बिटकॉइन ने 10% जो है टूटने के लिए, और लगभग $27,500 से सीधा $25,000 पे ये आ गया। टेक्निकली तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। पहले भी वो एक न्यूज़ आई थी, उन्होंने अपने लगभग 75% पोर्टफोलियो बेच दिया था, बिटकॉइन बेच दिए थे उसकी, तब भी मार्केट के अंदर परेशानी हुई थी। लेकिन यहाँ पर अभी जब बेचा है, उस जब ओवरऑल बेच दिया, उससे कहीं ना कहीं लोगों के सेंटिमेंट्स ज़्यादा हर्ट हुए, या लोगों का विश्वास कि भैया टेस्ला ने बेचा है, स्पेस एक्स ने बेच दिया, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, कुछ टेक्निकली हो सकता है, या पता चले जो है कुछ और चीज़ कहानी पर्दे के पीछे चल रही है, यू नेवर नो। लेकिन ये एक बड़ी न्यूज़ थी जिसकी वजह से हमें यहाँ पे देखने को मिला एक बड़ा क्रैश। एक और जो न्यूज़ निकल के आई थी वो है कॉइन बेस जो है अब स्टॉप करने जा रहा है ट्रेडिंग यूएसडीटी की, डाई की और राय की कनाडा के अंदर। स्टेबल कॉइन की ट्रेडिंग या स्टेबल कॉइन से कोई और क्रिप्टो करेंसी को खरीदने की ट्रेडिंग अगर बात करें बंद कर दें, कुछ रेगुलेशंस को लेके बात आ रही है कि कुछ ना कुछ जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में जो कंसर्न है उसको, कंप्लायंस को पूरा करने के लिए, इसकी वजह से भी जो है पैनिक रात को ट्रिगर होना शुरू हुआ था। अब ये दो बड़ी न्यूज़ हैं, और एक तो कहीं ना कहीं पर्सनली हमें भी बड़ा दुख दे रही है, आपको दे रही है कि नहीं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जब हम ऐसे विश्वास करते हैं और हमें लगता है कि कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो एक दुनिया का सबसे अमीर आदमी या एक बड़ी कंपनी बिटकॉइन होल्ड करती है और उस अगर वो कर रही है तो हम क्यों नहीं, तो फिर वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है सबके दिमाग के अंदर, सबके मन के अंदर, और यही अभी हमें होता दिख रहा होगा ज़्यादातर लोगों के साथ में। लेकिन यहाँ पर जब ये चीज़ें होती हैं तो देखो, दुनिया यहाँ ख़त्म नहीं होती, आपको ये भी समझना ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। XRP 15% से ऊपर, बल्कि 22% टूट गया, क्योंकि सुनने में आ रहा है या जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कोर्ट ने अलाउ किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, वो फाइल कर सकते हैं जो XRP के अगेंस्ट में लॉ सूट जो भी होगा, मेरे ख्याल से कल तक का टाइम है उनके पास में। अगर वो ऐसा करते हैं तो उसकी वजह से भी और ट्रिगर हो सकता है पैनिक, और XRP को लेके और प्रॉब्लम हो सकती है, और ये भी एक रीज़न है। तो बहुत सारे रीज़न निकल के आ रहे हैं, लेकिन एक रीज़न जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन क्या हमें यहाँ परेशान होना चाहिए? जो लोग $15,000 देख चुके हैं वो $25,000 देख के कोई ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन ऐसे पर जो मार्केट गिरना, क्रैश करना कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। अब यहाँ पर $25,000 पे कोई सपोर्ट है कि नहीं है?
दोस्तों हमारे हिसाब से जो 200 वीकली मूविंग एवरेज था लगभग $27,500, वहाँ पे इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए थी और वीकली कैंडल की वहाँ सपोर्ट है, ये ब्राउन आपको जो लाइन दिख रही है। हमें उम्मीद है कि कम से कम इसके ऊपर यहाँ क्लोज करना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटिमेंट्स बिगड़ेंगे और ये हमारा एक परफेक्ट बाइंग जोन था जो हम लगातार आपके साथ में शेयर कर रहे थे। एक बड़ा टाइम जो है हमारा जो है बाइंग जोन था। यहाँ पे 3 लेवल्स हैं जो आपको देखने हैं। पहला ये 200 वीकली मूविंग एवरेज 27,500 जिसके नीचे है, इसके ऊपर क्लोज करता है कि नहीं। दूसरा, हमेशा अगर आप देखोगे $15,000 के नीचे आया था तो 200 वीकली मूविंग एवरेज और 50 मंथली जो मूविंग एवरेज है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, जो दूसरी अगर 50 मंथली मूविंग एवरेज की बात करते हैं वो लगभग $26,200-300 पे आती है। अगर ये न्यूज़ की वजह से विग बनी लेकिन एकदम से बाउंस बैक कर गया, तो यहाँ पर ये सपोर्ट का काम करना चाहिए, इसको नहीं बिगड़ना चाहिए। अब शॉर्ट टर्म में देखते हैं, अगर यहाँ पे इसके ऊपर मेंटेन करता है तो भी जो है मार्केट के रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं और यहाँ पर $27,500 से अगर ये बाउंस बैक कर जाता है, जिसके चांसेस हमें लगते हैं कि कर जाना चाहिए, तो फिर जो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन दोबारा से हो जाती है कि भैया चलो न्यूज़ थी उसकी वजह से क्रैश हुआ और वहाँ मार्केट रिकवर कर गई। अब इसके लिए रेजिस्टेंस की बात करें $28,600, इसके लिए जो सपोर्ट का काम कर रहा था वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट टर्म में ये लेवल्स हैं जिसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। लेकिन सब कुछ डिस्काउंट में मिला। बिटकॉइन $25,000 पे दोबारा से एक ड्रीम बाइंग थी, लेकिन हमारा जो जोन था 27,500, हमें कोई कहने में हर्ज नहीं है कि हम वहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन $25,000 से नीचे जाना, तो अगर जाएगा तो समझ लीजिएगा फिर तो कुछ भी हो सकता है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा स्टॉप लॉस और रिस्क को कवर करके चलो। कभी भी अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ज़्यादा नहीं लगाना यहाँ पे चाहिए। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करते हैं, इथीरियम की बात करते हैं, मैटिक की बात करते हैं, तो ये सारे कॉइन्स इस टाइम पे अच्छा खासा यहाँ टूटे हुए हैं। अगर मैटिक को देख रहे हो तो $0.55 के आसपास यहाँ मिल रहा है, तो एंट्री बना लीजिएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैटिक दे रहा है। इथीरियम की बात करें $1,700 के नीचे एक अच्छी एंट्री यहाँ पे दे रहा है, तो भी एक अच्छी एंट्री यहाँ पे आपके लिए इथीरियम के अंदर बनती है। XRP $0.42 तक पहुंच गया था। कहाँ हफ्ते भर पहले ये $0.95 यानी कि आधा हो गया है। तो XRP आधे डॉलर के नीचे अगर आपकी बाइंग बन रही है तो बना लीजिए। लेकिन वो जो मैंने बताया ना केस की चक्कर है, तो इस बेटर है कि थोड़ा सा दूरी बना लो। जब वो केस का मैटर चीज़ें क्लियर होंगी 1-2 दिन के अंदर, उसके आसपास आप एंट्री बना सकते हो। लेकिन आधे डॉलर के नीचे फिर भी यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। डॉज ने भी कहीं ना कहीं बड़ा डिसपॉइंट किया, लेकिन $0.6 के नीचे अगर आपको ये मिलता है तो एक एंट्री यहाँ पे बनती है। दूसरी एंट्री $0.0555 के आसपास बनती है। तो यहाँ पे डॉज भी आपको मौका दे रहा है। शीबा के लिए हम ऑलरेडी बोल रहे थे कि भैया शीबा के अंदर अभी आपको वेट करना चाहिए, और अगर आपने शीबा के अंदर भी बाइंग करी हुई है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छा खासा लॉस है। कुछ निकल के आया था कि जो उनका डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन की बात करें, शिबेरियम की बात करें, उसमें कुछ इश्यूज़ निकल के आए थे उसकी वजह से। लेकिन हाँ, 800 के नीचे 750 दो लेवल पे बाय कर सकते हो, 800 और 750, क्योंकि हमने ये भी देखा है जब भी मार्केट ऐसे क्रैश करती है तो हो सकता है दोबारा उस चीज़ को वहाँ पे दोबारा रीटेस्ट करे। अगर ऐसा होता है तो 750 के आसपास 800, ये 2 लेवल पे आप एंट्री यहाँ शीबा के अंदर भी बना सकते हो, क्योंकि 10-20% अगर मार्केट टूटती है तो बाउंस बैक भी करती है। इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप इस सिचुएशन को भी मैनेज कर पाओगे। सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, और कोई क्वेरी आपकी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसकी भी कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।